हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्ल सिस्टम के बारे में। एंडोसोम ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए हमारे पूरे वीडियो को देखें, हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जर्ल सिस्टम। पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये जर्ल जो होता है ये क्या होता है। इसमें देखिए, जी से होता है गोल्गी एपरेटस और ई से होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आर से जो होता है राइबोसोम, एल से लाइसोसोम और इस प्रकार से पूरे जर्ल सिस्टम का प्रोसेस चलता है। देखते हैं हम कैसे होता है। सबसे पहले तो इसमें जो सेल के अंदर एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का पूरा प्रोसेस होता है। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस पूरा प्रोसेस होता है और इसमें इनसाइड और आउटसाइड को सेपरेट करने वाले मेम्ब्रेन होते हैं जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड और आउटसाइड दोनों को सेपरेट करेगा। ठीक है, अब जो सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है जिसमें दोनों सिस्टर्नी, इन सिस्टर्नी को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को बोलते हैं RER और दूसरा को बोलते हैं SER, जिसमें RER जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। और जो SER है ये राइबोसोम एब्सेंट होने के कारण, देखिए यहाँ SER में राइबोसोम एब्सेंट है, तो राइबोसोम के एब्सेंट होने के कारण लिपिड का संश्लेषण करता है। RER राइबोसोम पाया जाता है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है और SER राइबोसोम एब्सेंट होने के कारण लिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक है, इतना ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ एक प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है जो कि गोल्गी सीस वाले पार्ट में अटैच होता है। इसका सिस्टर्नी प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये है गोल्गी सीस वाला पार्ट, ये गोल्गी सीस वाला पार्ट है और इसका सिस्टर्नी जो होता है प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से ये बीच वाले भाग स्टॉक में जाता है। ये स्टॉक में आया, फिर उसके बाद जो होता है देखिए, और वहीं से ही जो ट्रांस गोल्गी है, ये शीर्ष गोल्गी, ये ट्रांस गोल्गी, ये स्टाल्क, ये स्टाल्क से ट्रांस गोल्गी में आता है। ये सब मिलकर लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। ये रहा लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं और ये लाइसोसोम जो होता है एंडोसाइटोसिस में जाता है। एंडोसाइटोसिस में ये लाइसोसोम एंडोसाइटोसिस में जाएगा और देखते हैं फिर क्या होता है। एंडोसाइटोसिस में गया, अब एक और लाइसोसोम होता है, इसमें एंजाइम पाया जाता है। वो लाइसोसोम है ये लाइसोसोम जिसमें एसिडिक एंजाइम पाया जाता है और ये एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि एसिडिक नेचर का एंजाइम पाया जाता है। अब जो सेल के अंदर बहुत सारे वेस्ट पदार्थ होते हैं जिनको बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक है, जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं ये सब एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो ये लाइसोसोम का था सब हो गया और जो अगला लाइसोसोम है एसिडिक नेचर का एंजाइम पाया जाता है, वो जो होता है जिसमें वेस्ट पदार्थ पाए जाते हैं, सारे वेस्ट पदार्थ एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब ऐसा वेसिकल जिसके अंदर अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टिव जो फूड मटेरियल पाया जाता है, इन सब को एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। यहाँ से ये देखिए वेसिकल, ऐसा वेसिकल जिसमें अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल पाए जाते हैं, सबको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और ये सारा काम को करने वाला जो एक सिस्टम होता है उसी को हम कहते हैं जर्ल सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं? जर्ल सिस्टम।
ये सिस्टम, जल सिस्टम। ठीक है, इतना समझ में आया। थैंक यू, आई लव यू।